नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त हम लोग कल्याण कॉलेज में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो बताऊँगा ये हमारा कॉलेज है। इस कॉलेज की जो हमारी पुरानी जो रहे हम 5 साल 6 साल, तो यहाँ आता हूँ, यादें जो यहाँ आता हूँ तो यहाँ आने के बाद पुरानी सब ताज़ा हो जाती है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमारे जो साथी हैं जो यहाँ रहे हैं कॉलेज में, और जब वो अपना नाम कमाते हैं बाहर जाके छत्तीसगढ़ में या फिर बाहर देश में, तो और अच्छा लगता है और गर्व लगता है, प्राउड फील होता है। हॉलीवुड दुनिया में ऐसे ही नाम कमाने वाले हमारे साथी अंशुल चौबे हमारे साथ हैं। अभी तक आपने इनको हॉलीवुड में रील में दिखाया। आज हम इनसे जानेंगे, इनकी जो रियल लाइफ है इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारी हीरोइनों के साथ ये काम करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ की रियल हीरोइन कोई है क्या है, साथ में आने वाले जो युवा हैं उनको ये क्या संदेशा देना चाहते हैं, इनका प्रेरणा कौन है। तो शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गूंज लाइव न्यूज़ का धन्यवाद और सबको सुनने के लिए मतलब जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं वो आपका दोस्त अंशुल चौबे। जी सर। अरे एक दिन तक मैं तुला उड़ा के ले जाऊं, देख बेते हैं सभी ले ले बेबी मुरसन, मैं हूँ रोमिया छत्तीसगढ़िया। इस फील्ड में जाने का, हॉलीवुड लाइन में जाने का, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में जाने का आपकी जो प्रेरणा है कब से रही और उसके पीछे रीज़न क्या था? एक्चुअली क्या है, मेरे पिता भी मतलब इसी फील्ड से हैं। तो मतलब बचपन से मुझे वैसे ही माहौल मिला। बहुत छोटा था तब से पिता अपनी गोदी में लेकर शूटिंग दिखाना, शूटिंग में रहना। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के माइंड में वो चीज़ आ जाती है कि फिल्म देखना, एक्टिंग देखना। तो वो परवरिश ऐसी हुई। उसके बाद इंटरेस्ट आ गया, अरे यार ऐसी शूटिंग होती है, ऐसी फिल्म होती है। मतलब छत्तीसगढ़ के जो एक्टर अनुज शर्मा जी, मैं उनको लाइव देखता था एक्टिंग करते हुए, पापा को देखता था। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ गया और फिर वो घर में फिर रिहर्सल वगैरह, तो बहुत इंटरेस्ट आ गया। और फिर उसके बाद मैंने 10th के बाद थिएटर ज्वाइन किया। तो थिएटर के बाद मैं, और वहाँ पर भी ऐसा नहीं सर कि आप किसी डायरेक्टर के बेटे हो, एक्टर के बेटे हो तो वहाँ आपको लीड मिला है। बहुत सारे शो तो मैंने बैक स्टेज किया क्योंकि मैं वहाँ सीखने गया था, मेरे को एक्टर बनना था। तो मैंने भिलाई में एक टीम है थिएटर करके, इप्टा इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशंस, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। मैंने बोला मुझे आपके अंडर में काम करना है, थिएटर मैं सीखना चाहता हूँ। तो उनके अंडर में काम करते करते मैंने बहुत नाटकें की, बहुत वो किया। उसके बाद फिर एक फिल्म बन रही थी, पटी तो पटी नहीं तो उसमें एक अरुण वर्मा जी प्रोड्यूसर थे और उस फिल्म का डायरेक्शन मतलब डैडी कर रहे थे। उसमें 3 हीरो हैं, 2 हीरो की कास्टिंग हो गई थी। एक हीरो था वो चंचल स्वभाव का चाहिए था, जो गिटार पर जा सके, मतलब एकदम चंचल स्वभाव। और जैसे कि मेरी कम एज है तो इस एज में आदमी रियल लाइफ में चंचल होता है। तो जब ऑडिशन हो रहा था तो मैं वहाँ पर गया और गया तो वहाँ पर मैं जिस स्टाइल से गया तो वो बोले कि क्या मेरी फिल्म में मतलब रोल करोगे पटी तो पटी में। और मतलब एक थिएटर आर्टिस्ट को फिल्म को ऑफर मिले तो उसके लिए कितनी नई बात होती है, क्योंकि फिल्म में ही जाना था। तो मेरे लिए एक नया अवसर था, मैंने उस अवसर का पूरा लाभ उठाया। और हाल ही में मेरी मतलब अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई दुल्हन पिया की, जो पूरे छत्तीसगढ़ में मेरे पोस्टर होर्डिंग पूरे सिनेमा घरों में लगी और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आदमी जब मेहनत करता है और उसका जब उसको फल मिलता है तो लगता है वाकई मेरी मेहनत जो है सफल रंग लाई है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब अपने आप को स्क्रीन में देखना, फैमिली का एक प्राउड फील करना कि वाकई लड़के ने मतलब काम किया, उसके बाद जो तारीफ मिलना, मतलब बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, दुल्हन पिया की फिल्म में जो अनुभव रहा, जो आपने काम किया, कितने महीने काम किया, वहाँ का जो अनुभव? इसकी शूटिंग सर रायपुर में हुई, भिलाई में हुई, कोरबा में हुई और 1 महीने का शूट था। उसके बाद फिर डबिंग 1 महीना, बीजीएम वगैरह उड़ीसा गया था। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। सारे कलाकार सीनियर थे। मैं जब थिएटर करता था तो कौशल उपाध्याय जी जो बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, मैंने अपना पहला मतलब लाइफ का पहला मेडल उनके हाथों में लिया था, मतलब उनके हाथों से लिया था। तो मेरा एक था ख्वाब कि इनके साथ एक बार काम करना बहुत अच्छे, क्योंकि कलाकार थे वो और एक्टिंग का वर्कशॉप भी देते थे। तो उनके अपोजिट बेटे का रोल करना, इतने बड़े मतलब खड़े खड़े आंख से निकाल देने वाले एक्टर हैं वो तो। और प्रदीप शर्मा जी छत्तीसगढ़ के इतने बड़े सीनियर कलाकार, रियाज भैया, काजल सुनबे, सभी मतलब इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे। लेकिन हम लोगों ने इसका वर्कशॉप किया और इस दुल्हन पिया की जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट मैं कम से कम 6 महीने पहले से मैं पढ़ रहा था और एक डायलॉग में मैंने काम किया कि मैं इस सीन को कितना इम्प्रोवाइजेशन दे सकता हूँ। हाँ, मेरा एक डायलॉग अभी बहुत हिट चल रहा है, एक रोमांटिक है। मैं हीरोइन को बोलता हूँ, अरे एक दिन तो मत लौड़ा के ले जा, देख बैठे हैं
काबर की दुल्हन तो सिर्फ प्रिया कहते हैं और मैं तो प्रिया अतः मैं दुल्हन हवा इसके नहीं धर्मा। हाँ बहुत बढ़िया। तो अच्छा लग रहा है, दर्शकों का प्यार मिल रहा है और एक कलाकार को उससे अच्छा क्या चाहिए कि दर्शकों को सपोर्ट। और कहीं ना कहीं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं नेचर का भी बहुत बड़ा वो रहता है। अगर आप अच्छे कलाकार हो, अगर आपका नेचर पब्लिक को पसंद है ना तो भी कोई माने नहीं है। आप कलाकार अच्छे हो और नेचर भी अच्छा है तो जैसे कि मेरी अभी ज़्यादा जो सालों ने 3-4 साल हुआ कंटिन्यू काम करते हुए और इतने समय मैंने अपने कुछ फैंस बना लिए, काफ़ी लोगों को प्यार मिला। तो कहीं ना कहीं नेचर का वजह से भी है। आप मेरे से बातचीत करो, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा नेचर है कि आपको मैं प्रभावित करता हूँ। तो इंसान का नेचर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और काम के प्रति जुनून तो बहुत ही जरूरी है। वो तो बिल्कुल है और आपका जुनून तो हर जगह पहुंच जाता है, वो है भी। अच्छा, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका जो बचपन है जी, वो आप कहाँ बिताए, कौन कौन से स्कूल में, वो थोड़ा बताइए अपने बारे में। बचपन सर मैं भिलाई में बिता मेरा, सब दोस्तों के बीच खेलते कूदते थे। और स्कूल मेरा ऐसा था कि सेंट जोसेफ जो है वहाँ मैं पढ़ता था। उसके बाद फिर मैंने हाउसिंग बोर्ड के नागसिर में पढ़ा। और स्कूल लाइफ में सर मतलब मैं पढ़ने में कमज़ोर था, मैं सच बता रहा हूँ, पढ़ने में कमज़ोर था लेकिन मीडियम था, इतना भी गधा नहीं था, मीडियम था। लेकिन ऐसा है कि एनुअल फंक्शन वगैरह हुआ तो फिर तो अंशु चौबे को पब्लिक याद करती थी, मतलब टीचर्स इसको बुलाओ ये मतलब अच्छा करेगा। और बचपन से नौटंकी बाज था, मतलब होमवर्क नहीं किया, टीचर डंडा लेके मारना चलो रोना चालू, तुरंत आँख में आंसू, कुछ भी नौटंकी बाजी, मतलब बचना है तो मतलब कैसे भी करके ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक्टिंग कभी कभी फायदा हो जाते हैं, वही बात है। अगर बचपन से आपके अंदर चीजें हैं, जी, जी। हैं, क्वालिटी है तो और आज एक बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि कल्याण कॉलेज से मैं पढ़ रहा हूँ और यहीं पर मैं अपना मतलब शुरुआत किया था। तो क्योंकि जब कल्याण कॉलेज में जब ये फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो पब्लिक नहीं जानती थी, क्योंकि उस समय मैंने फिल्म किया था लेकिन रिलीज़ नहीं हुई थी, पोस्टर लगे नहीं थे, होर्डिंग लगे नहीं थे। तो लगने के बाद जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो टीचर लोग की जो सम्मान है, जो मतलब मेरे प्रति है, तो मैं बहुत आभारी हूँ कल्याण कॉलेज के सारे टीचरों का, यहाँ के बच्चों का मुझे सपोर्ट देने के लिए, और आपका, है ना। और गर्व महसूस हो रहा है कि ये इसी क्लास में मैं पढ़ता हूँ और इसी क्लास में मैं कर रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट के लिए इतने गर्व की बात और क्या हो सकती है कि। अच्छा, ये और जानना चाहते हैं, ये जो आप डायलॉग मारते थे अभी आपने जो सुनाया वो आपने पर्दे में सुनाया जी, लेकिन रियल लाइफ में कोई हीरोइन है जिसको आप ऐसे डायलॉग मारते हैं, कुछ बताइए दर्शकों। ये बहुत लोगों ने ऐसा सवाल किया है कि आपका जो लुक है वो चॉकलेटी बॉय है और हीरो, तो क्या कोई आपके रियल लाइफ में भी है? क्या है कि ध्यान ही नहीं गया सर कभी उस तरफ, क्योंकि हमेशा ऐसा था कि कामयाब हो जाऊंगा तो शायद कुछ सोचूंगा ऐसा, क्योंकि स्ट्रगल थिएटर एक्टिंग तो मन उधर ही लगा रहता था, हमेशा प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना, तो उस तरफ ध्यान कभी गया नहीं। ऑफर से बहुत लोग क्या है लेकिन कभी एक्सेप्ट किया नहीं। तो और एक झटके में किसी को एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते सर, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। तो क्योंकि अभी तो और मतलब आते रहते हैं कि आपसे मिलना है, आपसे मुलाकात करना, मैं आपको देखना चाहती हूँ, कई बार डालेगा आप मेरे हाथ पकड़ के बोलोगे, ऐसे ऐसे फरमाइश आते हैं पब्लिक के। तो अभी तक तो सिंगल ही हूँ मैं। मतलब कोई अगर आना चाहता है, कोई लड़की है सिंगल है भाई, अगर कोई है ना, तो बिल्कुल प्रपोज कर सकती हैं। और उनकी तो फैन फॉलोइंग लड़कियों में ज़्यादा है, वो हम भी जानते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आपको जी, इस लाइन के बारे में। इस जी। लाइन में जैसे युवाओं को आना है, युवाओं वो आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या उनको मैसेज देना चाहिए? पहले तो ऐसा था सर कि जिसको एक्टर बनना है मुंबई में स्ट्रगल करता था, बहुत प्लेटफॉर्म नहीं था। अभी देखो ना सर कितना मतलब प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब में वीडियो डालो, अपलोड हो जाओगे तो मतलब छा जाओगे। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अगर आप में टैलेंट है तो कहीं ना कहीं वो टच कर जाए तो आपकी किस्मत खुल सकती है। जैसे मैं खुद अपनी एक उदाहरण देता हूँ। ठंड का समय था सर, मैंने एक हॉरर वीडियो बनाया था, मोनोलॉग बनाया था। और वो मोनोलॉग का उद्देश्य दोस्तों को डराना था। तो छत्तीसगढ़ के एक डायरेक्टर अनुपम भार्गव जी, शर्मा सिंह बघेल करके डायरेक्टर उनका फेमस है, तो उन्होंने मेरा मोनोलॉग देखा हॉरर का और मुझे कॉल आया उनका। मैं खुद उनका मतलब फ़ैन हूँ। तो बोले मैं अनुपम भार्गव बोल रहा हूँ, क्या मेरी फिल्म में काम करना चाहोगे? कि बोलो तुम्हारे में अच्छा लीडर होता है उसमें। तो एक सरप्राइज़ है कि मैंने मोनोलॉग देखे ना, मैंने किस चीज़ के लिए बनाया, क्या चीज़ का मुझे मिला, तो कब चीज़ क्या अटैक मतलब वो हो जाए क्लिक कोई नहीं जानता। तो आप मेहनत करते रहिए, वीडियोस बनाते रहिए, कब क्या चीज़, क्योंकि मैंने भी शुरुआत मोनोलॉग से किया था, अपने डांस वीडियो से किया था। कुछ भी कीजिए अपने टैलेंट को। अब तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो आप लोग अपनी टैलेंट वहाँ दिखा सकते हैं, है ना। तो अच्छा, आप एक चीज़ मानते हैं कि पहले की तुलना में अभी थोड़ा चीज़ें आसान हो गई, या कंपटीशन
दूसरी तरफ कंपटीशन भी बढ़ गया है। हाँ सर, अभी तो कंपटीशन बढ़ गया क्या है। इस बारे में आपका? पहले ऐसा था कि छत्तीसगढ़ में साल में सिर्फ 3-4 फिल्में आती थी, अभी ऐसा है कि हर हफ्ते फिल्म आ रही है। ये बहुत अच्छा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को अलग अलग कंटेंट दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सबका मतलब प्रयास कर रहे हैं सभी फिल्में बनाने की, और नए नए कलाकार नए नए डायरेक्टर आ रहे हैं, अच्छी बात है। बाहर के लोगों की भी नज़र कुछ पड़ी है उससे, बॉलीवुड वगैरह हाँ, की भी? बॉलीवुड की नज़र, जैसे हमारे ही फिल्म दुल्हन पिया के उसमें एक अनुपमा के कैरेक्टर है मनराज जी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, मनराज का भी कैरेक्टर है, वो सेलिब्रिटी है। तो कहीं ना कहीं हमारे फिल्म का प्रचार उन तक भी पहुंचा, वो पोस्टर लेके खड़े थे। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग छत्तीसगढ़ को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हम छत्तीसगढ़ के हैं, हमको छत्तीसगढ़िया हैं और हम लोग को छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है। तो पूरी प्रयास है छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के लिए मेरा, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ और इस कल्याण कॉलेज का हूँ, तो कल्याण कॉलेज और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के लिए जी जाने वाला हूँ। अच्छा, आगे का आपका क्या सपना है? आगे का तो यही सपना है सर, हर कलाकार अपने आप को स्टार बनते देखना चाहता है। मेरा भी एक छोटे से यही सपना है, और शायद समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम से संतुष्टि नहीं मिलती। कोई भी मेरी कितना भी तारीफ कर ले, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं असर छूट गया है, मुझे ऐसा लगता है फिर से वो करूँ, तो मुझे अपनी एक्टिंग में संतुष्टि नहीं मिलती। मैं रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, और क्या दे सकता हूँ पब्लिक को, और क्या चीज़ें कर सकता हूँ। तो आगे का मैं इसी फील्ड में काम करना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को बढ़ाना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में नए नए कंटेंट नए नए सब्जेक्ट में फिल्में बनाना चाहूँगा, और छत्तीसगढ़ के जनता का बस मुझे प्यार और आशीर्वाद और दुलार चाहिए, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ और छत्तीसगढ़ का वासी हूँ। तो आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं उत्साहित होकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकूँ, छत्तीसगढ़ में अच्छी अच्छी फिल्में बना सकूँ। अच्छा, पूरा इंटरव्यू ले लें, लेकिन आपके पापा का जिक्र ना करें, क्योंकि माँ बाप सबसे मेन भगवान होते हैं हर किसी के। मैं सही तो बात है। मानता हूँ भगवान से पहले माँ बाप है। और सर के जो पापा हैं उनके बारे में कुछ उनके बारे में बताइए। पापा जैसे कि बहुत सीनियर है छत्तीसगढ़ का, जब पहली फिल्म में तब से काम कर रहे हैं, उनको 30-40 साल हो गया, मतलब नेशनल अवार्ड डायरेक्टर को लगभग 100 फिल्में उन्होंने कर चुकी है। तो मतलब एक बहुत बड़े मराठी बन चुके हैं, लोग उनसे एक्टिंग सीखने आते हैं, बहुत दुनियादारी है। लेकिन फिर भी पिताजी ने मतलब मेरे को एक्टिंग सीखने बाहर भेजा, क्योंकि चाहते थे कि एक्टिंग के साथ साथ ही दुनियादारी भी सीखे, कि कौन जूनियर होता है कौन सीनियर होता है। क्योंकि पहले ऐसा था कि कौन सीनियर वो सब पता नहीं, घर में डायरेक्टर हो, लेकिन जब जाने के बाद पता चला ये सीनियर, इसकी इज्जत देना है तो सम्मान करना है। तो सीनियर और जूनियर का जो भेदभाव है वो मैंने थिएटर से सीखा, पिताजी ने सिखाया। तो कहीं ना कहीं वो मुझे बोलते हैं कहानी स्क्रिप्ट पढ़ो, तो मतलब एक्टर हूँ तो उनके उद्देश्य में चल के मतलब मैं सफल हूँ। और एक बात उन्होंने और कहा था, कितने बड़े स्टार बन जाओगे अंशु तुम, कितना भी काम कर लो, अच्छे एक्टर बनो, लेकिन कभी भी अपने काम पर घमंड मत करना, अपने ईगो मत करना। एक तुम्हारे नेचर से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हारे नेचर से कभी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने नेचर को हमेशा हमेशा सरल स्वभाव कर रखना, वही तुम्हारी पहचान होगी। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं कितना ही बड़ा स्टार बन जाऊँ, कुछ भी मतलब मुकाम पा लूँ, लेकिन मैं हमेशा सरल स्वभाव का रहूँ, और हमेशा मेरा नेचर के कारण किसी को नुकसान ना हो। तो पिताजी के ये उद्देश्य में मैं चलता हूँ कि ईगो ना रहे मेरे में, एकदम सरल स्वभाव करना। अच्छा, प्रेरणा आपको सबसे मेन प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे मतलब एकदम बर्थ से अगर अपन जानने के प्रयास करें, आइडियल आपके कौन थे? प्रेरणा तो मतलब पिता से मिली और मतलब जनता से भी मिली, क्योंकि हर जनता की अपनी अपनी सोच होती है। कोई मेरे को हीरो के रूप में देखता है तो बोलता है ये हीरो टाइप, तो बोलता है अरे कहाँ से नहीं रहे, किस्मत है, बन गया, ऐसा है ऐसा। दुनियादारी भी बहुत सुनने को मिलता है। स्कूल में तो कुछ बच्चे मतलब ऐसे थे कि कुछ लड़कियाँ मेरे पास बैठ जाती थी, तो अरे यार कैसे मतलब कहाँ दिखता है, अच्छा हम इससे बहुत सारी बातें। तो वो कहते हैं ना, लाइफ में जब तक कोई डिमोटिवेट नहीं करेगा तब तक आप मोटिवेट नहीं होगे। तो जो मुझे डिमोटिवेट करते थे कुछ लड़के या कुछ भी, तो मैं उनका भारी हूँ कि उनके डिमोटिवेट से मैं आज मोटिवेट है। अगर वो डिमोटिवेट नहीं करते तो मेरे को लगता ही नहीं कि मेरे में कुछ है, मैं कुछ ट्राई करूँ। तो डिमोटिवेट जब तक करेंगे तब तक आपको रहेगा, आपको मोटिवेशन करने वाले भी बहुत मिलेंगे, आपको डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत मिलेंगे। आपको वो कहते हैं ना तारीफ सुनो ना बुराई सुनो, अपने काम के प्रति करते रहो, क्योंकि लोगों काम में कहना लोग कहेंगे। बाकी मोटिवेशन तो मुझे अपने मम्मी पापा के बातों से लगा, पूरा सपोर्ट करते हैं लोग। और मेरी रोमांटिक फिल्में भी लोग बहुत गौर से देखते हैं, मतलब बहुत सपोर्ट किया। मम्मी पापा देखते हैं, ध्यान से भरोसा है एक हाँ, चीज़ है। कि लड़का मतलब कि कुछ भी हो रियल लाइफ में ऐसा नहीं करेगा। वरना आप बताइए ना कि एक दिन में थोड़ा के ले जाऊँ, तो ये रियल लाइफ में कहाँ किसी लड़की को बोलने की हिम्मत रहती है। वो फिल्म में छूट रहता है तो वो रहता है। अच्छा, मम्मी के बारे में मम्मी नॉर्मली मतलब
हाउस वाइफ है। हाँ इस वाइफ मम्मी का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो जनता ने मुझे एक्टर मान लिया, कलाकार मान लिया, लेकिन पहले एक्टर और जो मैं कलाकार था वो मैं अपनी मम्मी की नज़र में था। हर बच्चा अपनी माँ की नज़र में हीरो ही होता है, वो कोई नई बात नहीं है। हर बच्चा अपनी माँ की नज़र में हीरो होता है। हर माँ को लगता है कि मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही स्मार्ट है। तो तो बहुत सारी चीज़ मम्मी का बात वो लगता है और मम्मी का सपोर्ट करता है। अच्छा, आप इतने जुनूनी हो, इतने जुनूनी हो, मैंने सुना है आपके साथ कुछ फिल्म करते समय कुछ घटना घटी। घटना के बारे में थोड़ा। सर पता नहीं क्यों मैं जब भी कोई फिल्म करता हूँ 4-5 फिल्में के मेरे कहीं ना कहीं मेरे को चोटें बहुत लगती है फिल्मों में। इसकी जो फिल्म एक फिल्म मैं बना रहा था डायरेक्शन में, तो उसके एक दिन पहले मतलब मेरे को चोट लग गई और मेरा सर फट गया था। ये पेपर में भी छपा था कि सर फटने के बाद भी अंशु चौबे पहुँचे शूटिंग के दौरान। तो मैं सर एक्चुअली इसका क्या है एक मिसाल बनना चाहता हूँ कि कल वो मतलब जो डायरेक्टर है वो एक्टर को मिसाल दे, एक एक्टर अपने आप में मिसाल ले और एक पब्लिक का मिसाल बनना चाहता हूँ। यार बंदे का सर फट मतलब कि इतना एक्सीडेंट होने के बावजूद भी शूटिंग में पहुँच गए, कहीं ना कहीं सहानुभूति लेने वाला एक चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ जो नए जनरेशन है उनको कुछ मोटिवेट हो कि यार मतलब दुख होगा, थोड़ा तकलीफ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेपर में छप गया ना। आज बात आपने छेड़ दी तो काम के प्रति कितना जुनून है इस लड़के में वो लोगों को पता चले और कहीं ना कहीं मतलब मोटिवेशन लेने वाली चीज़ है वो। तो चोटें लगती हैं। और एक किस्सा और है मेरा सर, एक फिल्म कर रहा था पटी तो पटी, तो उसमें क्या है सर शंकराचार्य में लोग शूटिंग कर रहे थे। शंकराचार्य में शूटिंग करते आउटडोर, तो मेरा सीन था कि मैं बाइक से इंट्रोडक्शन, मेरा बाइक से इंट्रोडक्शन है। तो डायरेक्टर ने कहा था कि कूदने जैसा करना लेकिन कूदना मत। अब वहाँ और ये मेरी पहली फिल्म थी, तो शंकराचार्य में बहुत बच्चे इकट्ठा हो गए थे, बहुत जमा हो गए थे, बात हुआ वो चिल्ला रहे थे। तो अब अपनी पहली फिल्म है तो अपन भी उत्साहित हो गए एकदम, मतलब हज़ारों के बीच अपन परफॉर्म कर हीरो टाइप स्टाइल में चश्मा वश्मा लगाया एकदम बढ़िया। और नीचे गाड़ी की ट्रॉली लगा था, तो गाड़ी की जो हाइट थी वो बहुत ऊपर थी, तो डायरेक्टर ने कूदने जैसा करना, कूदना मतलब चोट लग जाएगा। और पब्लिक हीरो हीरो हीरो, तो अपन भी उत्साहित होकर कूद गए और घुटना छिला गया था। उसमें पता चला नहीं, जोश उमंग में थे, लेकिन जब सुबह देखा साले तो छिला गया पाँव, उठना तो चोटें लगते रहती है। हाँ, इसलिए मैं अभी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत संभल के काम करूँ। चोटें लगती मतलब खास तौर से अगर बोल दिया नहीं तो नहीं है ना, लेकिन बचपन में रहता है एक चीज ना कि जो चीज बोल देते हैं बड़े कि यहाँ मत लेना, यहाँ आइसक्रीम खाना नहीं, तो आइसक्रीम पहुँच जाते हैं बच्चे, है ना। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के अभी करता हूँ कि मैं बहुत संभल के काम करूँ क्योंकि चोटें ना लगे। लेकिन फिल्में करता हूँ, कहने का चोटें लगी जाती है मुझे, तो ये सब किस्से हैं मेरे। वो पेपर में भी छप गया था, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के एक दिन पहले मेरा ये जबड़ा सूज गया था, मतलब गिरा था मैं इसके बूंदे के मुंह के बल। तो कहीं ना कहीं कैसे हो गया इसके बारे में? एक्चुअली क्या है कि शूटिंग हो रहा था, शूटिंग एक दिन पहले, उसका डायरेक्टर मैं खुद था। तो एक डायरेक्टर के माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, वो भी डेब्यू डायरेक्टर, कैसे लगाऊंगा लाइट, कैसे फ्रेम करूंगा, कैसे एक्टिंग करूंगा, बहुत सारी चीज़ें। तो एक्सीडेंट हो गया था। और दूसरी बात सर, पैसे नहीं थे उतने कि मैं रीशूट कर सकूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि नए नए लोगों के ऊपर जल्दी कोई पैसा लगाता नहीं, कोई प्रोड्यूसर या कोई भी डायरेक्टर। स्ट्रगल रहा। तो शक्ति फिल्म मैंने किया था, तो उसी पैसों से, अपनी एक्टिंग के पैसों से मैंने डायरेक्शन में फिल्म बनाई स्किज़ोफ्रेनिया। तो उतने पैसे नहीं थे कि मैं रीशूट कर सकूँ, तो वो चीज़ भी थी। और जैसे मैंने बताया कि मैं पब्लिक के लिए मिसाल बनना चाहता हूँ कि मतलब अपने काम के प्रति कितना जुनून है इस बंदे को, ताकि कल को कोई एक्टर बोल सके मतलब उस एक्टर से सीखो, मतलब एक्सीडेंट होने के बावजूद भी पहुँच गए। अच्छा, सोशल मीडिया में बहुत रहते हैं? नहीं यही बात है, मैं सोशल मीडिया में रहता ही नहीं, बहुत कम रहता हूँ। हाँ, अच्छा। बहुत लोग इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करते थे, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा, कुछ पब्लिक ऐसे भी हैं, रिप्लाई नहीं देते तो लिख देते हैं बहुत एटीट्यूड एक्टर है। ऐसा नहीं है, क्या है, हर आदमी अपने आप में बिजी रहता है, लेकिन यह है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं हर दर्शकों से बात कर सकूँ, सबसे बात कर सकूँ। कभी कभार सोशल मीडिया में नहीं भी रह पाता हूँ जैसे, लेकिन मैं अगर किसी का मैसेज देखता हूँ, किसी का कॉल देखता हूँ, मैं तुरंत उसको रिप्लाई करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जब तक फिल्म का प्रमोशन रहता है तब तक सोशल मीडिया में रहता हूँ, वरना मैं कहानी वगैरह पढ़ते रहता हूँ, सोशल मीडिया शूटिंग करता हूँ। मुझे आने वाली फिल्मों वगैरह कुछ ऑफर्स वगैरह आपके पास है? हाँ, अभी हम लोग का अक्टूबर में एक फिल्म शूटिंग कर रहे हैं हम लोग, ध्यान करके। इसमें मेरे अपोजिट रियाज खान जी हैं, मैम, और भी कास्टिंग चली रही है इसकी। तो ध्यान अक्टूबर में है, तो उसका शूटिंग करेंगे। और दिसंबर में मेरी एक फिल्म रिलीज़ होने को है, पटी तो पटी नहीं तो, ये मतलब कि हम लोग ने इसको छत्तीसगढ़ में शूट किया था, पूरी कॉमेडी फिल्म है, इसमें भी स्टार कास्टिंग है और ये फिल्म भी आएगी। तो करियर की शुरुआत कर लिया मैंने,
अब देखो जनता का प्यार और आशीर्वाद कहाँ तक पहुँचाता है। अब बाकी तो जनता है, ये जिसको चाहे उसको स्टार बनाती है, जिसको ना चाहे तो अब मतलब मेहनत करना अपना काम है। पब्लिक एक्सेप्ट करती है कि नहीं, देखो तो प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, दुल्हन प्रिया से काफ़ी तारीफ मिल रही है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बाकी अच्छा, इस फिल्म के पहले और इस फिल्म के बाद आप अपनी लाइफ में क्या अनुभव महसूस करते हैं? बहुत अनुभव मिला सर। कल्याण कॉलेज के मतलब कि टीचर लोग का इतना प्यार, इतना सम्मान, तो कहीं ना कहीं जब मैं पहले आता था तो किस कोने में बैठता था तो टीचर को भी नहीं पता रहता था कि कोई यहाँ पढ़ने आया है, कोई एक्टर, कोई एकदम गुमनाम बंदे टाइप का। और अभी कल्याण कॉलेज आता हूँ तो सब देखते रहते हैं। और अब जैसे कि मेरे पोस्टर्स होर्डिंग लगे हैं तो कहीं भी जाता हूँ, और थोड़ा सा दिक्कत ये भी जाता है कि अब मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे बहुत सज सवर के निकलना पड़ता है, ऐसा बोल सकता हूँ। पहले ऐसा था कि लोअर टी शर्ट पहन के चले गए कहीं भी, जब कोई नहीं जानता था। वो फायदे हैं तो हाँ, जैसे कि हाँ वही चीज़ है ना। अब जैसे कि मेरा एक होटल है वैशाली नगर में, मैं उस होटल में रोज़ जाके मतलब कि डोसा खाता हूँ, मतलब कुछ खाता पीता रहता हूँ। तो उस होटल को मैं बचपन से जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं कोई भी कपड़ा पहन के जैसे कैसे भी करके चलेगा। अब वहीं पर मेरा पोस्टर लगा हुआ है, तो अब थोड़ा दूसरे टाइप का बन के जाना पड़ता है, लोगों से मिलने जुलने, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। क्योंकि मैं सर ऐसा ना, मेरे को मतलब नॉर्मल नहीं रहना अच्छा लगता है, जूता नहीं, चप्पल पहनना, बस सब नॉर्मल है। जैसे और लोग चश्मा वश्मा लगाया, हम हीरो हैं। जैसे मैं कल्याण कर जाता हूँ, कुछ लड़के बोलते हैं यार चश्मा वश्मा लगा के आया हीरो टाइप, तो मेरा यही कहना है कि चश्मा लगाने से कोई हीरो नहीं बनता, आदमी अपने काम से हीरो बनता है और अपने काम के प्रति से। चश्मा वश्मा सब कोई हीरो ऐसा होता तो सभी हीरो बन जाते, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने थिएटर में काम बहुत किया है जी, उस थिएटर के बारे में, खासतौर पर भिलाई इफ्टा हो गया जी, उसके बारे में बताइए। इफ्टा में काम किया है, मुट्ठी में काम किया है, अलग अलग थिएटर में, लेकिन इफ्टा में बहुत काम किया है। इफ्टा में मैं शुरू में गया था तो मुझे मतलब कुछ आता नहीं था, धीरे धीरे करते करते और ये बात भी सर मैं बोलना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप थिएटर से तो वो सफल हो। हर इंसान का अपना एक किस्मत और जुनूनी होता है। कुछ लोग थिएटर आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। मैं सीखने के माध्यम से गया था, मेरे को सीखना ही था, वरना अभी भी कुछ थिएटर में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो अपना अपना सबका मेहनत है और अपनी अपनी सोच के लोग लेके आए। मेरे को ऐसा था कि मेरे को थिएटर जल्दी कर लेना, बस सीखना है थोड़ा। रात भर मैं ये देखता था कि रात के 9 बजे 10 बजे स्क्रिप्ट पकड़ के पढ़ना चालू, कोई भी रोल मिले कैसा भी, मतलब सीखना ही है तो सीखना ही है। तो वहाँ के रंगकर्मी लोग भी जो थे, सीनियर लोग, उनको भी मतलब लगता था कि लड़के में सीख रहा है, मतलब मेहनत के साथ है, टाइम पास करने नहीं आया। तो आज भी जब मैं वहाँ जाता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं कि तुम मतलब कि कामयाब हो रहे हो धीरे धीरे, पोस्टर मतलब फिल्में तुम्हारी लग रही है, बधाइयाँ देते हैं। उनको भी गर्व लगता है कि हमारे यहाँ से वो, जैसे कल्याण कॉलेज है, अब कल्याण कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ के टीचर को भी एक छोटा सा गर्व महसूस होता है, और मुझे भी हो रहा है कि मैं यहाँ का इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो थिएटर तो अच्छा, हॉलीवुड में करीब करीब हमने सुना है 1 से 1.5 लाख लोग हैं जो अंदर बाहर टोटल काम करते हैं जी, तो पहले से काफ़ी चेंजेस आए। पहले तो इतना वो नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए लोगों को। हॉलीवुड में शायद जैसे कि आपने बताया पहला, हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है कम हो, तो पता नहीं। चेंजिंग तो बहुत है। पहले क्या है, रील में शूट होता था 4K, अभी बड़े बड़े कैमरे में लग रहे हैं शूटिंग, स्टार कास्टिंग। पहले कहीं भी जंगल झाड़ी में जाके गाना शूट करें, अभी अच्छे अच्छे लोकेशंस, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे स्क्रिप्ट, कहीं ना कहीं तो बहुत चेंजिंग है और चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दर्शक हमको सपोर्ट करें तो हमारी फिल्में देखें, क्योंकि संगवारी हो, बंगाल के लोग जो होते हैं वो बंगाली फिल्में देखते हैं, भोजपुरी वाले जो होते हैं वो भोजपुरी फिल्म को देख के पूरा सपोर्ट करते हैं। तो बात हमारे छत्तीसगढ़ की कल्चर की है, हमारे बोली भाषा के है। अगर आप मन हमारी फिल्म नहीं देखो तो कौन देखेगी, है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ के नाम रोशन अगर करना चाहता है तो आप मन ला भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप ला हम मन ला सपोर्ट करो, हमारी फिल्म देखो, ताकि हम मन ला उत्साहित होकर और अच्छी अच्छी फिल्म बना सकें, है ना। ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी और छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला मतलब कि पूरे देश में मालूम होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारे छत्तीसगढ़ की माटी। ये मेरा एक छोटा सा ड्रीम है कि मैं छत्तीसगढ़ के काम पढ़ा करूँ। हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कल इस फिल्म की। और जी, आप सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे बहुत ऊंचे तक जाएं, जी, ऊपर तक जाएं। हॉलीवुड के सलमान खान, हॉलीवुड के अक्षय कुमार वो हो, और हमारी छत्तीसगढ़ का तो नाम रोशन होगा ही होगा। पिछले 15-20 एक डायलॉग मैं बोल देता हूँ, पटी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायलॉग था बिल्कुल, वो तो बनता ही है। अरे उड़ाया नहीं हो बाबू, खर्च करो, रोजी के कोमल हाथ ला बाल ला कटाए बाबू, एकदम फैशन नया डिजाइन में
बोलो तो एकदम लेटेस्ट। अरे बाबू जब मैं कॉलेज लेकर चुंदी लेकर निकलता हूँ ना तो चल मोर टूरगिला मोर चुंदी पर फिदा हो जाते हैं, सिर्फ ठीना ना छोड़। अरे लेकिन बाबू वो दिन भी आई जब ठीला मोल अपना पड़ी और बाबू ये खा बचुना सब मोर ब्याह हो जाए ना तब देख बे। अरे 1500 का, अरे 1500 बाबू मैं तो तुला दे दूँ। हाँ अरे बाबू तभी मुझसे ले बे, है ना बाबू, बस ये खाओ टीना बस पटाना है, ओकर बात तो टीना मोर, है ना। मतलब अब हमको भी मिल जाएगा, हमको भी फायदा हो जाएगा। अब ब्लूज या ब्लूज टाइप के जो बनते हैं और अलग से वो तो रोज वीडियो टाइप के हो। तो साथियों, हमारे जो साथी थे है ना, उनका हम इंटरव्यू ले रहे थे और भी हम जानने का प्रयास करेंगे और भी अलग अलग लेकर के हम लोग को जैसे ही आता है। वो हाँ बोलिए। पड़े अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बहुत बढ़िया। बहुत एक महाराणा प्रताप का टैलेंट था। तो ये ऐसा है, इसमें सीन में मैं चाकू फेंक के मारता हूँ, चाकू तो है नहीं तो ऐसा छोटा सा, बस कोशिश है काम अच्छा करने की, सीख रहा हूँ, अभी भी सीखा नहीं, बस आप सपोर्ट चाहिए दर्शकों का, सीख रहा हूँ, करने की कोशिश है और बस प्रयास जारी है बस। आप लोग इन्हें प्यार दीजिए और आने वाली इनकी फिल्में हैं और बहुत सारी, उसको सुपर डुपर हिट बनाइए, हम ये चाहते हैं। और हमारे राज्य का, देश का नाम रोशन करेंगे, इनका जुनून अलग से दिखता ही। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने मतलब इतना समय दिया मुझ जैसे कलाकार, छोटे कलाकार का आपने इंटरव्यू लिया, तो इसका मैं आपको सम्मान। नहीं छोटे कलाकार नहीं है, हर आदमी नहीं, अपने आप में एक वो होता है, क्वालिटी होती है, वो बड़ी बड़ी चीज़ होती है। वो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल का नाम क्या बताए थे? गूंज लाइव न्यूज़। गूंज लाइव न्यूज़ ला आप मन ला सब्सक्राइब कर लो, आप मन ला बहुत अच्छा कंटेंट मतलब मिलते हैं सर, बहुत अच्छा मतलब बातें करते हैं और भी मेरे जैसे और भी टैलेंटेड लोग से बातें करेंगे और आपको जानकर बहुत उत्सुक होगा कि हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, आपको सीखने मिलेगा, जानने मिलेगा, क्योंकि आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। तो सबकी जर्नी के बारे में आप जानिए। सर के गूंज लाइव न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कीजिए, सर बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब कीजिए, मस्त मस्त कंटेंट आपको मिलेगा। तो दर्शकों से वो मतलब कि निवेदन है कि सर के उसे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, रोमियो छत्तीसगढ़िया मेरा एक सॉन्ग है, इसमें जितना हो सके उसमें रील बनाइए, काफ़ी रील बना था इस गाने में, तो बस सपोर्ट और प्यार चाहिए आप मन के अंदर से। आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिए, भाई को भी, हमें भी, और फिलहाल हम ऐसे वीडियोस और लेके आएंगे और जैसे कि हम लोग रोज़ और भी समस्याएं जो हैं उनको भी उठाते हैं, वो भी आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह, मुझे इजाज़त दीजिए अंशुल चौधरी जी के साथ में, और नमस्कार। जय जोहार, जय संगारी।